दोस्तों, किसी भी काम के लिए हम जब भी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं या कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हम उस ईश्वर को याद करते हैं, हे प्रभु, हमें अपने काम में आज जो करने जा रहे हैं उसमें सफल बनाइएगा। और हम सब इस विधि को रेगुलरली फॉलो करने के लिए, घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए, हम अक्सर अपने घर में, किसी के घर में छोटा या किसी के घर में बड़ा, एक पूजा का कमरा, या फिर उसको मंदिर कहते हैं या पूजा घर कहते हैं या पूजा रूम कहते हैं, वो ज़रूर बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना वास्तु नियमों के हिसाब से बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आप मिस ना करें जो आप अपनी पूजा के अंदर उस तरीके को इस्तेमाल ना कर रहे हों, क्योंकि ये बहुत लाभदायक हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहली बात, ध्यान रखिए, आपके घर का पूजा रूम या आपके घर का मंदिर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ में रख लें या ईस्ट में रख लें। फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड इज ईस्ट, थर्ड इज द नॉर्थ। आपकी इच्छा है, इन तीनों में से किसी एक दिशा में आप अपने घर का पूजा घर बना लें। अब पूजा घर बना लिया, अब वहाँ पे वक्त आया ईश्वर को स्थापित करने का। अब देखिए, किसी भी मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं, बाहर के मंदिर में, तो वहाँ पे आप देखते हैं उन मंदिरों के अंदर ईश्वर बड़ी बड़ी मूर्तियों के रूप में एक विग्रह का रूप धारण करके वहाँ पे विराजमान होते हैं। ऐसा हम घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन बुरा मत मानिएगा कि हमारा घर आधी बारी तो घर होता है, आधी बारी वो रंगशाला बन जाता है। वहाँ पे हम कितनी ही तरह की चीज़ें जो कि एक मंदिर में हम नहीं करते, वो सब हम करते हैं, जो कि उस घर के मंदिर के लिए बहुत नेगेटिव होती हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई भी मदिरा पान करता है, आपके घर में कोई नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा खाता है, या इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये घर के मंदिर के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इन सब से बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय, सबसे इम्पॉर्टेंट विधि, आप अपने घर के पूजा घर के अंदर कोई भी मूर्ति ऐसी स्थापित ना करें जिसकी ऊंचाई 2 इंच से कम हो या फिर 9 इंच से ज़्यादा हो, ताकि ये सिर्फ मूर्ति रहे। और बेटर तो ये है कि आप ईश्वर की तस्वीरों का ज़्यादा इस्तेमाल करें रादर देन वहाँ पे कोई मूर्ति स्थापित करने के। नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि आप जो भी मूर्ति की स्थापना करें, 2 इंच से लेकर 9 इंच के बीच में हो, या फिर कोशिश करें कि भगवान की तस्वीरें सुंदर फ्रेम्स के अंदर वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तीसरी बात, आप जब पूजा कर रहे हों, भगवान की या ईश्वर की जिसकी भी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी टांगें आपके चेस्ट लेवल पर आनी चाहिए। उनके पाँव आपके चेस्ट लेवल पे होने चाहिए। उसी तरह ही, चाहे अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो भी आपके चेस्ट लेवल पे आने चाहिए, अगर आप बैठ के करते हैं तो भी आपके चेस्ट लेवल पे आने चाहिए। कोई भी पूजा घर आपके घर की बाथरूम या टॉयलेट की खास करके दीवार के साथ लगता हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पूजा घर के अंदर अक्सर हवन जैसी या यज्ञ जैसी भी शुभ काम करते हैं, तो यज्ञ की जगह साउथ ईस्ट होती है, दिशा जो होती है, ये आपके हवन कुंड रखने की ये जगह है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप हवन कुंड वहाँ पे नहीं रखते तो साउथ ईस्ट दिशा के अंदर एक बिजली का लैंप, वर्टिकल लैंप, स्टैंडिंग लैंप या कोई खड़ा हुआ अच्छा लैंप आप वहाँ पे अपने मंदिर में परमानेंटली लगा सकते हैं। अगली बात, आप पूजा करते वक्त जो भी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, छोटे बड़े, पानी लेने के लिए, चावल रखने के लिए, जो भी करने के लिए, कोशिश करें कि वो सारे के सारे बर्तन तांबे के हों, यानी कि
कॉपर वेसल्स का आप इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। जब आप पूजा घर में पूजा करते हैं तो कोशिश करें किसी भी भगवान की शक्ल को या किसी भी भगवान की सूरत को ट्रायंगुलर पैटर्न यानी कि तिकोने पैटर्न के अंदर ड्रॉ बिल्कुल नहीं करें। ये एक शुभ बात नहीं कही जाती। कमरे के रंग की बात करते हैं। आपके पूजा के कमरे का रंग कैसा होना चाहिए? कोई भी हल्का कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइट येलो यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट यूज़ कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। बस ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भरने वाला है और ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। छोटी सी छोटी बातें हैं, करके देखिए। हरे कृष्ण।